What's up everyone, welcome back to my channel, and this is Meenakshi. So today I'm going to try out a new sheet mask by Garnier Skin Naturals, and the one that I'm talking about is their recent launch, which is Garnier Skin Naturals Black Serum Pure Charcoal Sheet Mask. This one looks like this. एक स्टैंडर्ड यूजुअल जैसे शीट मास्क एक प्लास्टिक की पैकेजिंग में आता है वैसा ये दिखता है। नाउ मैंने इनके जो बाकी वेरिएंट्स हैं पिछले पूरे साल में उन सभी को ट्राई कर लिया था और मैंने एक डिटेल वीडियो भी किया था जहां पे मैंने आपके साथ इसका रिव्यू, डेमो और कैसे लगाना है वो सारी चीजें भी शेयर की थी। बट फिर भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड में आते हैं कि दी पहले फेस वॉश करना है कि नहीं, इसको लगाने के कितनी देर के बाद फेस वॉश कर सकते हैं, इसको लगाने के कितनी देर के बाद मेकअप कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई थॉट कि मैं इसको साथ साथ लगा के आपको इसके बारे में तो बता ही दूंगी आज के वीडियो में, और मैं आपके जो बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं अबाउट एज टू व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई एंड यूज शीट मास्क और कितनी देर पहले कितनी देर बाद, वो सारी चीजें वो भी मैं इस वीडियो के दौरान आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आई होप आई एम एबल टू clear all your doubts and your questions about this particular sheet mask. So yeah, if you want to know more about this product, then please keep on watching. First things first, सबसे पहले you want to tie your hair because then you don't want your hair to get messed up and also you don't want them to come on your face. उसके अलावा अगर आपने फेस वॉश नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप पहले फेस वॉश से अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें। Now I'm tying my hair. मैं फेस वॉश कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा मेकअप नहीं है, सिर्फ मैंने लिप बाम लगाया था वही है और फेस मेरा बिल्कुल वॉश्ड है। इसके बाद हम इस पैकेट को खोलेंगे। आपको सिजर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक मार्क दिया होता है उसी से डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। उसके पहले आपको ब्रीफली मैं बताना चाहूंगी कि इसके बैक पे कोई खास डिटेल्स नहीं है एक्सेप्ट इसका प्राइस दिया हुआ है विच इज 99 रुपीज, क्वांटिटी है 28 ग्राम्स। उसके अलावा इसकी 3 साल की शेल्फ लाइफ है। 3 साल काफी लंबा पीरियड होता है, तो आपको इसको इंस्टेंटली 1 या 2 साल में खत्म करने की जरूरत नहीं है। काफी लंबी शेल्फ लाइफ है इसकी और डिफरेंट भाषाओं में दिया हुआ है इसके डायरेक्शंस की कैसे इसको यूज करना है। सिंपल इंग्लिश भाषा में इसके 3 ही स्टेप्स हैं। टियर इट ओपन, उसके बाद इसको वॉश्ड फेस पे जैसी शेप में वो आया होगा वैसे लगाना है। लगाने के बाद 15 मिनट छोड़ना है। उसके बाद आप वॉश नहीं करना है, सिर्फ उस मास्क को उतार देना है और जो भी उसका रेसिड्यू बचेगा, जो सीरम बचेगा, उसको फेस में मसाज कर लेना है। जब आप इस तरह से पैकेट को पकड़ेंगे ना तभी आपको फील होगा कि अंदर से उसमें कितना सारा सीरम है। लाइक इसमें काफी ज्यादा सीरम अंदर है, ये मुझे पैकेट पकड़ के ही फील हो रहा है। तो आप जब पैकेट ओपन करें और मास्क को बाहर निकालें, बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज इट कैन ड्रिप ऑल्सो, आपका सीरम वेस्ट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले वी आर गोइंग टू ओपन इट। ये हमने कर लिया ओपन। अंदर है हमारा शीट मास्क जिसमें बहुत सारा सीरम है, लिटरली बहुत सारा सीरम है। और शीट मास्क को निकालने के बाद अंदर पैकेट के अंदर भी काफी बच जाता है। लुक एट दिस, सो दिस इज लोडेड विद सीरम, सो ओपन इट केयरफुली। दिस कैन टेक सम टाइम। सो नाउ चारकोल वर्ड सुन के हमारे दिमाग में ये आता है कि शायद बहुत ज्यादा ड्राई कोई चीज होगी, लेकिन ये जो मास्क है दिस इज लोडेड विद सीरम, दिस इज सुपर सुपर हाइड्रेटिंग, दिस इज सॉफ्ट, द टेक्सचर ऑफ दिस शीट मास्क इज एब्सोल्युटली स्मूथ एंड या हियर वी गो। तो पहले अपने फेस के आकार के हिसाब से इसकी शेप पकड़ लीजिए और इसकी आई थिंक कोई सही या गलत साइड नहीं है, किसी भी साइड से आप इसको इस तरह से अपने फेस की शेप में इसको ऐसे पकड़िए और रख लीजिए। एंड इट स्मेल्स सो रिफ्रेशिंग। आईज वाला सेक्शन रखने के बाद नोज वाला सेक्शन रखेंगे एंड चीक्स वाला सेक्शन में आपको बिना बात करे दिखाती हूँ कैसे लगाना होता है। Now we are going to let it rest for 15 minutes. So see you after 15 minutes. ओके, सो फॉर स्टार्टर्स इस शीट मास्क में अभी काफी सारा सीरम बाकी है एंड ऑल्सो इसका जो पैकेट बच गया था इसके अंदर भी थोड़ा बहुत होता है, तो जो बच जाता है जनरली मैं उसको अपनी नेक पे, अपने हैंड्स पे, जो भी एरिया पे मेरा मन करता है वहां पे मैं इसको लगा लेती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू यूज इट। आप देख रहे हो अभी भी इसमें कितना सारा बच रहा है, सो डोंट वेस्ट इट क्योंकि यू कैन नॉट रीयूज इट, विच इज माई सेकेंड क्वेश्चन, एक्चुअली योर क्वेश्चन माई आंसर। बहुत लोग पूछते हैं कि इस शीट मास्क को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं। आप इसे सिर्फ एक ही बार
यूज कर सकते हैं। वंस इट इज यूज्ड, इसका काम खत्म, अब आपने इसको फेंक देना है। तो इसलिए इसको फेंकने से पहले इसमें जितना भी रेसिड्यू बचा उसे अपने हाथ पैर पे लगाएं, नेक पे लगाएं, या फिर बची हुई स्किन पे भी वापस से लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब जो ये सीरम आपकी स्किन पे रह गया, अगर आप अपनी ये ऊपर की सरफेस टच करोगे आपको काफी सारा सीरम आपके फिंगर्स में भी आ जाएगा। तो आप मेक श्योर करें आप इसको हल्के से, बहुत हल्के से, रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के से आप इसको वापस अपनी स्किन में मसाज कर लो, ताकि ये प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और अंदर और अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर पाए। तो अच्छे से इस बचे हुए सीरम को स्किन में मसाज कर लो। So as you can see, there's a slight shine that has been added to the face. That's because of this serum. Because serum बहुत ज्यादा था तो स्किन बहुत ज्यादा आपकी इनिशियली ऐसे शाइन करेगी, बहुत ग्लोइंग लगेगी और एकदम बेबी सॉफ्ट लगेगी, वेरी वेरी रिफ्रेशिंग यू विल फील। सो अगर मैं सिर्फ इस शीट मास्क की क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसके पैक पे ऐसे लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली हाइड्रेशन के लिए तो ये है ही, लेकिन उसके अलावा इसमें ब्लैक एल्गी है, LHA है और हाइलुरोनिक एसिड है। और इसका मेन पर्पज है आपके क्लॉग्ड और एनलार्ज्ड पोर्स पे काम करना, उनको ओपन अप करना और उनको कुछ हद तक टाइट करने की भी इसमें एबिलिटी है, ऐसा इसमें लिखा है। पूरा नाम इसका है प्योरिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग पोर टाइटनिंग टिश्यू मास्क। सो ऑनेस्टली देखो, ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं बनी जो आपके पोर्स को कंप्लीटली श्रिंक कर दे, लेकिन हाँ मैं इतना मानती हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से स्किन में मॉइस्चर गया है सफिशिएंट, स्किन सॉफ्ट लग रही है और बिल्कुल ड्राई तो लग ही नहीं रही, बहुत ज्यादा बल्कि सुपर 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 मॉइस्चराइज लग रही है। तो एज अ शीट मास्क दिस रियली डज द जॉब perfectly. It's a 10 on 10 mask. You should definitely give it a try. But don't think that it's going to reduce the size of your pores. ऐसा दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जो आपके पोर्स को छोटा कर सके. So don't buy it for that reason. Buy it if you want to add that slight glow to your face. आपने कहीं जाना है, जिस इवेंट के लिए आपने कहीं तैयार वगैरह होना है, आप चाहते हैं आपकी स्किन डल ना लगे, थोड़ी सी ग्लोइंग लगे, तो इवेंट पे जाने से कुछ घंटे पहले आप इसको लगा सकते हैं. इमीडिएट पहले मत लगाइएगा, कुछ घंटे पहले आप इसको लगा सकते हैं. तो आपकी स्किन आपको डेफिनेटली काफी ब्राइट और यूथफुल फील होगी इसको लगाने के बाद. सो ऑन दोज पैरामीटर्स दिस इज डेफिनेटली अ 10 on 10 मास्क. नाउ लेट्स गेट टू योर क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आंसर कर चुकी हूँ कि फेस वॉश करने के बाद आपको इसको लगाना है. दूसरी चीज, कई लोग पूछते हैं इसको लगाने के बाद फेस वॉश करना है कि नहीं. ऑफकोर्स नहीं करना है. अगर आप फेस वॉश कर देंगे तो फिर सीरम तो आपने पूरा फिर फेस वॉश में धो दिया. इसका मेन पर्पस क्या है कि जो डल और ड्राई स्किन होती है उसको मॉइस्चर मिल सके. तो जब इस सीरम ने आपको मॉइस्चर दिया है जो कि एज पर पैक 1 हफ्ते तक के लिए काफी है आपकी स्किन के लिए, तो आप उसको क्यों इमीडिएटली धोना चाहते हैं. तो इसलिए दूसरा जवाब मेरा ये है कि आप इसको लगाने के बाद फेस वॉश ना करें, एज इट इज अपनी स्किन को छोड़ दें. तीसरी चीज, मैं जनरली क्या करती हूँ, अगर आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एन इवेंट्स और ऐसे ही बस स्किन केयर के लिए किया मैंने, तो मैं इसको रात में लगाना प्रेफर करती हूँ. फॉर दैट मैटर कोई भी चीज मैं रात में लगाना प्रेफर करती हूँ ताकि इसके बाद मैं डायरेक्टली सो जाऊं और पूरी रात भी मेरी स्किन को मिल सके. और फिर अगले दिन सुबह जैसा प्रोग्राम होता है उस हिसाब से देख लेते हैं. तो आपके लिए मैं यूं कहूंगी, अगर आप में से कुछ लोग इसे इवेंट्स में जाने के पहले यूज कर रहे हैं ताकि उनका मेकअप अच्छा लगे या उनका फेस ग्लोइंग लगे, स्किन उनकी हेल्दी लगे, इन दैट केस आप इमीडिएट जब तैयार होने बैठ रहे हैं, मेकअप करने बैठ रहे हैं, उससे आधे 1 घंटे पहले नहीं लगाएं. कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए. तो व्हाट आई वुड डू इन योर प्लेस इज कि अगर शाम का फंक्शन है तो मैं इसको सुबह लगाऊंगी और उसके बाद 5-6 घंटे का गैप एक मिल जाएगा आराम से, ताकि आप उसके बाद फेस वॉश लगा के भी फिर इसके बाद जो मेकअप आपने करना है वो आप कर सकते हैं. दूसरी चीज, कोशिश करें जब आपको इमीडिएट सन में जाना है तो ये नहीं कि थोड़ी देर पहले करने बैठ गया. लाइक अभी तो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन जब लोगों के ऑफिस होते हैं, कॉलेज होते हैं, इट शुडंट बी कि आपको 9 बजे निकलना है ऑफिस के लिए और आप इसको नहाते वक्त करके 8 बजे 7 बजे करके बैठ गए. वो नहीं होना चाहिए. लगाने के बाद आप थोड़ी देर घर पे ही रहें. अगली चीज जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो शीट मास्क होता है ये सिर्फ 1 टाइम यूज होता है, आप इसको रीयूज नहीं कर सकते हो. तो आपने जैसे अभी लगा लिया उसके बाद बचे हुए को आपको थ्रो अवे ही करना होगा. यू कैन नॉट रीयूज इट. Okay, one more thing I have to add here is this is my personal thing that I do. So what I do is कि मैंने अगर कहीं बाहर नहीं जाना, कोई अगर इवेंट नहीं, फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, जैसे मैंने आज लगाया, मुझे पता है अगले कुछ दिनों के लिए मैं कहीं नहीं निकल रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैंने इसको आज रात लगाया है तो कम से कम 24 घंटे के लिए, यानी अगले पूरे दिन के लिए मैं फेस वॉश भी नहीं करती हूँ और मैं कुछ और भी नहीं लगाती हूँ इसके ऊपर. एज इट इज इसको रहने देती हूँ. अब जैसे मैं रात में सो जाऊंगी तो सुबह जब मैं एक बार उठ के जो फेस वॉश करना होता है, आई विल नॉट यूज द
फेस वॉश मैं प्लेन वाटर से ही बस आई जस्ट स्प्लैश दैट वाटर 3-4 बार मुंह पे और ठंडा पानी मारने की कोशिश करती हूँ। तो कल सुबह और जो शाम का है मैं फेस वॉश नहीं लगाऊंगी, सिर्फ प्लेन वाटर से फेस को वॉश करूंगी और इसके सीरम को मैं 24 घंटे दूंगी अपनी स्किन के अंदर सिट करने के लिए, और फिर परसों से मेरा रेगुलर स्किन केयर रूटीन शुरू होता है। सो ये मेरी पर्सनल वो है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने भी ये करना है, बट इन एनी ऑफ द केस प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 hours before you apply any kind of makeup or sunscreen or face wash or anything like that. I personally give a gap of at least 24 hours so that I can get complete benefit of a sheet mask. Alright, so with that we have reached the end of this video. I hope that this video was useful to you. अगर फिर भी कोई questions मैंने आपके miss out कर दिए हैं, please make sure आप मुझे comment करके जरूर बता दें. So yeah, that's all that I had to say for this video, and मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में. तब तक take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.